उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव रामपुर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। गांव में बिजली अक्सर नहीं रहती थी और लोग मिट्टी के घरों में रहते थे। आरव का परिवार भी उन्हीं में से एक था। उसके पिता रामकिशोर एक ईमानदार किसान थे जिनके पास थोड़ी सी जमीन थी। वह दिन रात मेहनत करते, लेकिन फसल कभी मौसम तो कभी बाजार की मार से उनकी उम्मीदों को तोड़ देती। आरव की माँ सुमित्रा एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन उनके अंदर एक अद्भुत हिम्मत थी। वह अक्सर आरव को समझाती, बेटा, अगर तुम पढ़ाई में मन लगाओगे तो हमारी ये हालत बदलेगी। शिक्षा ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। आरव अपनी माँ की बातों से प्रेरित था। वह हमेशा सोचता, मैं अपने माँ बाप को इस गरीबी से बाहर निकालूंगा, मैं बड़ा आदमी बनूंगा। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई के साधन बेहद सीमित थे। स्कूल की दीवारें टूट चुकी थी और बारिश के दिनों में कक्षाएं रुक जाती थी। लेकिन आरव ने कभी इन कमियों को अपनी पढ़ाई में बाधा नहीं बनने दिया। एक दिन स्कूल में एक टीचर शरद सर ने आरव की कक्षा में आकर पूछा, बच्चों, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सबने अपनी अपनी बातें कही। किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने पुलिस। लेकिन जब आरव की बारी आई तो उसने कहा, सर, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। शरद सर ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, लेकिन इंजीनियर बनने के लिए बहुत मेहनत और तैयारी की जरूरत होगी। क्या तुम तैयार हो? आरव ने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया, हाँ सर। आरव के सपने को पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत थी। गांव के हालात ऐसे थे कि पढ़ाई को प्राथमिकता देने का मतलब था घर का खर्च कम करना। एक दिन सुमित्रा ने अपने सोने के झुमके बेच दी और वह पैसे आरव की पढ़ाई के लिए दे दिए। उन्होंने कहा, ये झुमके मेरी खुशी से ज्यादा तुम्हारे सपनों के लिए जरूरी है, तुम बस मेहनत करो। यह सुनकर आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह कभी अपने माता पिता के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगा। आरव ने शहर जाकर पढ़ाई करने का फैसला किया। वह अपने गांव से लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आया। यहाँ की जिंदगी पूरी तरह अलग थी। बड़े बड़े घर, तेज रफ्तार गाड़ियां और हर तरफ भीड़। आरव ने देखा कि यहाँ के बच्चे महंगी किताबें और नोट्स लेकर पढ़ाई करते थे, जबकि उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वह अपनी कोचिंग की फीस समय पर जमा कर सके। वह एक छोटे से कमरे में रहने लगा। कमरे में सिर्फ एक खाट और एक टेबल थी। खाने के लिए वह हर दिन 2 रोटी और सब्जी पर गुजारा करता। शहर में रहना आरव के लिए आसान नहीं था। उसने रात में वेटर का काम करना शुरू किया। दिन में वह कोचिंग जाता और रात में होटल में बर्तन धोता। एक बार उसकी कोचिंग की टीचर ने उससे कहा, आरव, तुम थके हुए लग रहे हो, क्या हुआ? आरव ने जवाब दिया, सर, मैं नौकरी करता हूँ। टीचर ने कहा, तुम्हारे पास जो मेहनत और लगन है वह तुम्हें एक दिन बहुत ऊंचाई पर ले जाएगी, बस हार मत मानना। आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम पास आ रहा था। आरव ने अपनी दिनचर्या को और सख्त बना लिया। उसने सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई शुरू की और दिन भर सिर्फ अपनी किताबों में डूबा रहता। उसकी स्थिति देखकर कई बार उसके रूममेट्स ने उसका मजाक उड़ाया, अरे, ये गांव का लड़का आईआईटी में क्या करेगा? ये हमारी तरह बड़े शहर के बच्चों के साथ कैसे टक्कर लेगा? लेकिन आरव ने इन बातों को अनसुना कर दिया। आखिरकार परीक्षा का दिन आया। आरव ने पूरी तैयारी के साथ परीक्षा दी। जब रिजल्ट आया तो उसका नाम टॉप 100 रैंक में था। उसने सबसे पहले अपने माता पिता को फोन किया, माँ, पिताजी, मैं सिलेक्ट हो गया। उनके आंसू खुशी के थे। सुमित्रा ने कहा, तुमने हमारा सपना पूरा कर दिया। आईआईटी में दाखिला मिलना आरव के लिए एक सपने के सच होने जैसा था। लेकिन यहाँ का माहौल पूरी तरह अलग था। उसके सहपाठी अमीर परिवारों से थे और महंगे लैपटॉप, गैजेट्स लेकर आते थे। आरव के पास ये सब नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन जब उसके पास प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए लैपटॉप नहीं था तो उसने कॉलेज की लाइब्रेरी में रात भर बैठकर अपना प्रोजेक्ट पूरा किया। उसकी मेहनत देखकर प्रोफेसर ने उसकी तारीफ की और उसे एक स्कॉलरशिप दी। कॉलेज से पास होने के बाद आरव को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिली। लेकिन उसने केवल खुद तक सीमित रहने का फैसला नहीं किया। उसने गांव लौटकर वहां एक स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। आरव कहता है, मेरे संघर्ष ने मुझे सिखाया कि मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। अगर आप अपने सपने के लिए जी जान लगा देंगे तो पूरी दुनिया आपकी मदद करने लगती है।